नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन संविधान का एक महत्वपूर्ण वीडियो और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान के अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे देश का जो संविधान है यानी भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है। यानी कि कई देशों से हमने कुछ चीज़ें लिया है, जैसे मूल कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, ऐसे जो है कुछ चीज़ें हमने इधर उधर से लिया, आपातकाल हो गया। इसी प्रकार एक चीज़ हमने ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बनाते चलिएगा। अगला है, भारत में संविधान संशोधन के अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या होगा? संसद को दिया गया है संविधान संशोधन का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3 प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति को चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम पॉलिटी की और क्लासें लेकर आएंगे। हिस्ट्री के हम करा चुके हैं, यूपी जी के हमारे प्ले लिस्ट में हैं, जियोग्राफी है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इसका सही उत्तर है 18वें संविधान संशोधन, यानी कि 18वां संविधान संशोधन करके ऐसा हुआ। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं हैं। बहुत बार पूछा गया है कि कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ये वही 22 भाषाएं हैं जिन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कल, यानी कि 22 फरवरी को अपलोड किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, राजभाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में वर्णित है। इसलिए देखिए वो पढ़ रहे हैं कि कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में संविधान की? 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राज्य भाषाएं वर्णित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं वर्णित है। चूंकि मूल में कितनी है? 14 भाषाएं जो कि वर्णित है। इसको याद रखें, कुल मिला के 22, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। फिर ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 किया गया। उसमें 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को उसमें ऐड किया गया। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 किया गया, जिसमें 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को इसमें जोड़ा गया, ठीक है। टोटल 22 भाषाएं हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है,
किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि किसको लघु संविधान भी कहा जाता है? तो आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लीजिए एकदम। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। अगला, शिक्षा एजुकेशन किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए तीन सूची हैं, तीन सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन सूची में से शिक्षा यानी कि किस सूची के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है? देखिए पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में मौलिक कर्तव्य आए, पहले सिर्फ मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार थे, पहले 7 थे तो एक हटा दिएगा तो बचे 6, तो कुल पहले 6 मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं दिए थे। तो फिर 42वां संविधान संशोधन करेगा, जिसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, लोगों को हमने अधिकार तो दे दिए कि अगर तुम्हारे साथ शोषण हो रहा है तो आप यहाँ जाइए, वहाँ आपके पास अधिकार है, बोलने का अधिकार है, छुआछूत का मतलब स्पर्शता का आजाद, ये सब हम अधिकार दे दिए, लेकिन कर्तव्य नहीं दिए। कर्तव्य से अगर बात करें कि सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, तुमको जानवरों के प्रति प्रेम दिखाना, वातावरण के प्रति प्रेम दिखाना, ये सब क्या हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, दूसरों को ठेस न पहुंचाना, ये सब कर्तव्य हमारे बाद में 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। अगला, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 52 संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न इसी के चलते। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पंचायती राज्य में अनुसूचित जातियों NC/SC के आरक्षण से मुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान तो कब किया गया? 2002 में। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का इसमें जो है प्रावधान दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइए कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दी गई? मैंने आपको बताया था 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। एक देश 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, एक था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिससे हमारे 6 बचे। ठीक है। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 56वां यानी कि 50C संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा
मतदान की आयु, मतदान यानी में जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए जो पहले जो मतदान होते थे वो जो जो जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होती थी वो दे सकता था। इसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया। उस संविधान संशोधन को 61वां संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन किया गया और उसमें से 21 की जगह 18 आयु कर दी गई कि जो 18 वर्ष का है वो अब जो है वोट कर सकता है, चुनाव कर दे सकता है। अगला 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत या मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 91 यानी कि 91 संविधान संशोधन। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए अभी कुछ समय पहले, अभी मैं हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहा, कुछ समय पहले जो है आनंदीबेन पटेल हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो कुछ समय पहले थोड़ी दिनों के लिए मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही थी। ठीक है। तो वही बात की गई कि संविधान संशोधन के तहत किसी राज्यपाल को एक से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 7वां संविधान संशोधन है, इसी की चर्चा की जा रही है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों जीएसटी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संशोधन द्वारा सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा? 103वां संविधान संशोधन। अगला है, 104 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दो दोस्तों क्या होगा? देखिए लोकसभा में एससी और एसटी के आरक्षण से ये भी सही है, राज्यसभा विधानसभा एसटी और ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये आज की वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी या नोट्स बना लीजिएगा, या आप जो मैं कराता हूं तो आप लिखते जाइए, या फिर आपको अगर सरल लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अभी पीडीएफ मैं आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकता। ठीक है। जैसी व्यवस्था बन जाएगी मैं आप लोगों को पीडीएफ फ्री दूंगा। ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।